हेलो एंड वेलकम टू IMS अकेडमी। चलो बच्चों, मैं नितिन जैन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्लास 10th का बायो। सबसे पहले तो सेकंड पार्ट में जो हमने किया था उसको एक रिकॉल आपको करा देता हूं। उसमें जो मेन हमारा फोकस रहा था वो हमारा रहा था न्यूरॉन पर। न्यूरॉन जो होती है वो बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, जो हमारा सारा स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में हमने कैसे रेस्पॉन्स करना है वो काम कराती है। कैसे? जैसे आपके डेली रूटीन में आप लोगों के साथ में कभी ना कभी ये हादसा तो हुआ होगा कि आपने ठंडी लग रही है तो उस टाइम पे आपने क्या करा, आपने कोई जैकेट वगैरह पहन ली। आप उस ठंडी के रेस्पेक्ट में आके कोई रेस्पॉन्स दिखा रहे हो कि आप उसमें सरवाइव नहीं कर पा रहे जल्दी से, या आपने किसी हॉट प्लेट को टच कर लिया तुरंत हाथ हटाया, या कभी क्या हुआ कि करंट, आपने किसी ऐसी बॉडी में करंट जा रहा था उसको गलती से टच कर लिया, तुरंत अपना हाथ हटाया। तो ये सब चीजें जो इसके रेस्पेक्ट में आप रेस्पॉन्स दिखा रहे हो वो स्टिमुलस कहलाता है, और जो आपने एक्शन लिया वो रेस्पॉन्स कहला रहा है। अब फाइनली यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क समझो। लास्ट वीडियो में जो हमने किया था उससे आगे का ये पोर्शन है। रिफ्लेक्स आर्क की अगर हम इसमें बात करें तो रिफ्लेक्स आर्क में होगा क्या काम, द पाथवे। सबसे पहले इसको समझाने से पहले आप डायग्राम समझो, तब आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। सबसे पहले तो जिन बच्चों को बहुत शॉर्टकट में बिना मेहनत के पढ़ने की आदत है ना, वो ये फ्लो चार्ट देख लो कि किस तरीके से जब आप किसी स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में रेस्पॉन्स करते हो तो वो कैसे कैसे होता है। अगर ये फ्लो चार्ट भी आपने समझ लिया तो आपने 3 नंबर सिक्योर कर लिए। जैसे मान के चलो कोई हॉट बॉडी है, हीट है वहां पे मेनली स्टिमुलस। अब आपकी रिसेप्टर्स जो है उस टाइम पे न्यूरॉन स्किन पर है, स्किन ने वो इन्फॉर्मेशन उठाई उन न्यूरॉन्स ने, और वो किसको भेज दी, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने वो इन्फॉर्मेशन को भेज दी, मसल्स को भेज दी, यानी यहाँ पे वो जो उस टाइम पे आपके हाथ को मूव कराएंगे। और फाइनली आपने क्या दिखाया, रेस्पॉन्स दिखाया। ये आपका क्या था, ये आपका रिफ्लेक्स आर्क जो अब बनेगा कि ये पाथ जो फॉलो हो रहा है उस पाथ को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है, और इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, जिसमें ब्रेन का यूज नहीं हुआ, बिना ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे स्पाइनल कॉर्ड से घूम गई और फाइनली आपने अपना हाथ हटा लिया। अब ये वाला जो पाथ है कि किस तरीके से काम कर रहा है ये आपका, इसको समझने के लिए मेनली ये वाला जो पाथ है ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब ये उसी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द पाथवे, यानी कि वो रास्ता रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जो हमने फॉलो किया वो रिफ्लेक्स आर्क कहला रहा है। एंड इन दिस द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स, यानी कि रिसेप्टर्स जो है वो इंफॉर्मेशन लेंगे एंड इट पासिस थ्रू द सेंसरी नर्व टू द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड तक वो इंफॉर्मेशन जाएगी। फ्रॉम द स्पाइनल कोड इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स, यानी कि जो काम करवाएंगी जो मसल्स, एंड फाइनली आप अपनी बॉडी के थ्रू एक रेस्पॉन्स दिखाओगे। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रखी हुई है एक हॉट प्लेट या हॉट पैन, जो भी आप कह सकते हो। अब ये आप में से किसी का हाथ है, क्योंकि आप में से बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो आप में से किसी का ये हाथ है जिसने इंफॉर्मेशन यहाँ से उठाया, न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, फाइनली यहाँ पे स्पाइनल कोड थी, स्पाइनल कोड तक पहुंचा के फिर यहाँ पे ये आपकी न्यूरॉन्स थी जो काम करवा रही है, जिनको मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। उन्होंने ये देखो ये एरो लग रहे हैं ना, और फाइनली यहाँ तक उन्होंने आपका हाथ हटवा दिया ताकि आपका हाथ जल ना जाए, क्योंकि इन्हीं हाथों से आपने क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर भी लिखना है, जिसमें किसी ने 90 और किसी ने 95% स्कोर करना है। ठीक है ना? तो ये जो सारा रिफ्लेक्स आर्क का जो ये डायग्राम है ये एग्जाम में बनाने आता है। दिमाग से तसल्ली से इसको बना लो, दिमाग में बिठा लो, और इसको करना ही करना आपको है, और बहुत आसान भी है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, रेस्पॉन्स क्या होता है। इट इज द फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद में जो फाइनल रिएक्शन है उसको रेस्पॉन्स कहा जाता है, और ये मेनली 3 तरह का होता है। वॉलंटरी, वॉलंटरी तो आपको पता होगा जो आपके कंट्रोल में होता है, ये फोर ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है। इट मीन्स आपने पता है कि आप क्या कर रहे हो। In some situations, such touching a hot object or pinching, we need to act quickly. हम एकदम से रेस्पॉन्स करते हैं, अदरवाइज अवर बॉडी वुड बी हार्म्ड, अदरवाइज हमारी बॉडी को नुकसान होगा। हियर रेस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कोड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। वहां पे स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन पहुंची, ब्रेन से नहीं। इन दिस वे टाइम ऑफ टेकिंग द एक्शन इज रिड्यूस, और उस तरीके से टाइम घट गया ब्रेन तक पहुंचाते, फिर वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा जाती तो टाइम लग जाता, जिससे नुकसान हो सकता था बॉडी को। विच सेव अस फ्रॉम इंजरी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल है, इसे एम्पल मत मान लेना, देखो सही कर लेना इतना तो आप लोग। इसे हार्ट बीट, वॉमिटिंग, ठीक है ना, इस तरह से हमारे कुछ कंट्रोल जो हमारे कंट्रोल में उन्हें वॉलंटरी, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें इनवॉलंटरी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है बच्चों, आपको बता दे रहा हूँ। वॉलंटरी जो होता है हमारे कंट्रोल में है, और इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ये इनवॉलंटरी के एग्जाम्पल है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। और वॉलंटरी के एग्जांपल जैसे वॉकिंग वगैरह ये सब होते हैं। वॉकिंग, मूव योर हैंड, तरह के एग्जांपल जो होते हैं वो आपके वॉलंटरी के हैं। थर्ड होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्शन एक्शन जो होता है
वो आपका कंट्रोल होता है स्पाइनल कोड से। फॉर एग्जाम्पल विड्रॉल योर हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। नाउ नीड फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन क्यों जरूरी होता है? जैसे अभी हमने बताया कि कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी हॉट प्लेट वगैरह को टच कर रहे हो तो उन केसेस में क्या होता है कि आपका हाथ वगैरह जल सकता है, आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो ब्रेन तक बिना इंफॉर्मेशन पहुंचाए हम लोग क्या करते हैं, स्पाइनल कोड से ही इंफॉर्मेशन वो घूम जाती है और फाइनली मसल्स के थ्रू आपकी जो बॉडी है वो रेस्पॉन्स दिखाती है। तो इसलिए ऐसे एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है जिनमें ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही और इनकी नीड भी है, अदरवाइज बॉडी को नुकसान हो सकता है। चलो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें एक हमारा आ जाता है जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक आ जाता है पीएनएस जिसे कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे उस वाले पार्ट की जो आप बच्चों में तो है लेकिन आप उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हो, और वो क्या है, ब्रेन है बच्चों। आज थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं और फाइनली हम कवर करेंगे इस वाले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में। ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का जितना भी कंट्रोल सब कुछ है वो कहां से हो रहा है, ब्रेन से हो रहा है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रैनियम। जो क्रैनियम एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, कल भी जिसे आप कह सकते हो उसे क्रैनियम कहा जाता है, कि क्रैनियम के थ्रू ये प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड इट इज कवर्ड बाय द थ्री मेम्ब्रेन। तीन मेम्ब्रेन से ये कवर्ड रहता है विद अ फ्लूइड, और इसमें एक तरह का फ्लूइड भरा रहता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। हालांकि ये टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती। विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द शॉक्स। अगर कोई शॉक, जैसे किसी ने आपके एकदम से चोट मार दिया, हिट कर दिया, तो उस टाइम पे एकदम से जो ब्रेन है वो बर्दाश्त कर लेता है। ऐसे दिमागी तौर पे कोई चोट नहीं आती, हालांकि गुस्सा जरूर आता है आप लोगों को, चोट लग गई, लेकिन क्या है ना कि इंटरनली कोई इंजरी नहीं आ रही। तो द ब्रेन हैज द थ्री मेन पार्ट्स, और तीन इसके मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हमारा हिड ब्रेन। इन तीन के बारे में हम बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला डायग्राम की लेबलिंग आप करना सीख लेना कि किसे सेरिब्रम कहा जाता है, कहाँ पे मिड ब्रेन है, कहाँ पे स्पाइनल कोड है, कहाँ पे पोन्स मेडुला है, सेरिबेलम है, और ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन, और ये हाइपोथैलेमस, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका फोर ब्रेन कहला रहा है। तो इसकी लेबलिंग आप एक बार ध्यान से देखो। वैसे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्या होता है कि ब्रेन का डायग्राम बनाने नहीं आता लेकिन उसकी लेबलिंग करना आ जाता है। तो लेबलिंग हम और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को डिटेल में पढ़ लेंगे। जब आप इनका फंक्शन समझ जाओगे और कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है, तो फिर जब हम फाइनली बैक जाके इसके डायग्राम को दोबारा से स्टडी करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। लेकिन आपने खुद भी ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, और चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। जितना भी अब तक हमने पढ़ा है वो सारा आप अच्छे से रिवाइज करोगे ताकि आगे का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ सको। ठीक है बच्चों, और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। थैंक यू।